नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपए हस्तांतरित किए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, डीबीटी प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार पर लोगों का भरोसा मजबूत किया। केंद्र सरकार ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट खत्म की। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र खोला गया और अंबाला जिले में निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से राज्य के 50,20,460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे हस्तांतरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 34,83,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1121 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि सीधे भेजी गई है। लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजना सरकार की पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई। इसके तहत 9,98,000 बहनों और बेटियों के बैंक खातों में 209 करोड़ 69 लाख रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। साथियों, हर महीने की 10 तारीख को अलग अलग जो योजनाएं चलती हैं उनके तहत लोगों के खाते में बेनिफिट पहुंचाया जाता है। उसी कड़ी में अब की बार हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त जारी की है और इसमें लगभग 10 लाख के करीब हमारी बहन बेटियों के खाते में 209 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि पहुंचाई है। अब तक 1,832 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि बहनों के खाते में पहुंचा दी गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दयालु योजना के तहत आज 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक 77,330 परिवारों को 2,918 करोड़ 42 लाख रुपए की सहायता जारी हो गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले 5,16,000 महिलाओं के बैंक खातों में मई माह की 18 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी भी जारी कर दी गई है। अब तक 14,73,000 पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 320 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी सीधे खातों में भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20,165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अब तक 827 करोड़ 22 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में इस योजना के तहत अब तक 76,466 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है। 41,260 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 35,206 मकानों का निर्माण कार्य जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था के जरिए पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि डीबीटी प्रणाली ने भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ लोगों का सरकार पर भरोसा भी मजबूत किया है। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में राशि हस्तांतरित करने के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने पारदर्शिता, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम पंक्ति में खड़े प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देने की व्यवस्था लागू की है।
इसी 1.5 वर्षों के अंदर लगभग जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है या भर्ती हमने कर लिए हैं, 50,000 से ज्यादा लोगों को हमने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है हरियाणा सरकार के अंदर। परंतु वो भी बताए ना, जो झूठ बोल करके वोट ले जाते हैं। कांग्रेस के समय में क्या था, बेटा पेपर भी नहीं देने जाता, जो पेपर देख रहा थे उनके नाम ही नहीं आवा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने लंबे शासनकाल में गरीबों, किसानों, युवाओं और बुजुर्गों के नाम पर केवल वादे किए, जबकि वर्तमान सरकार ने उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनावी घोषणाओं और झूठे वादों के माध्यम से जनता को गुमराह करने का प्रयास करती रही है, जबकि डबल इंजन सरकार जनता से किए गए प्रत्येक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार ने अल्कोहल की अधिक मात्रा वाली औषधियों के नियमन को और सख्त करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए अनुसूची के तहत लाइसेंस अनिवार्यता से मिली मौजूदा छूट समाप्त कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार 30 मिलीलीटर से अधिक मात्रा में 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी औषधियों को अब लाइसेंस से छूट नहीं मिलेगी। ऐसी औषधियों को औषधि और कॉस्मेटिक अधिनियम 1940 के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करना होगा। मंत्रालय का कहना है कि इस संशोधन से अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों पर नियामक निगरानी और मजबूत होगी। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के हल के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र शुरू किया गया है। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि कुरुक्षेत्र के नागरिकों को अब आधार कार्ड से संबंधित कार्यों को करवाने में आसानी होगी। नया आधार केंद्र बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा से युक्त है, जहाँ पे 4 काउंटर हैं और ये 7 दिन खुला रहेगा। नागरिकों को यहाँ सेंटर पे एंड टू एंड सोल्यूशन मिलेगा। बैठने की, पेयजल की आदि सुविधाएं भी बहुत अच्छे से क्रिएट की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बुजुर्ग, दिव्यांग, गर्भवती व शिशु को आधार से संबंधित कार्य में प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी कोई भी व्यक्ति आधार सेवा केंद्र से संबंधित अपने कार्य के लिए समय ले सकता है। उन्होंने कहा कि नवजात शिशु की आधार कार्ड से संबंधित सुविधा निःशुल्क रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि प्रदेश में अब तक यमुनानगर, गुरुग्राम, हिसार और अंबाला में केंद्र खुल चुके हैं। कुरुक्षेत्र के बाद कल सोनीपत में ऐसा केंद्र खोला जाएगा। अंबाला जिले में जेल पुलिस अधीक्षक सतविंदर गोदारा के सहयोग से जेल में निरक्षर बंदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सुधीर कालड़ा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम उल्लास योजना नव भारत साक्षरता अभियान के अंतर्गत जेल में बंद सभी 236 निरक्षर कैदियों को साक्षर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इन्हें पढ़ाने का जिम्मा जेल में ही बंद 17 शिक्षित कैदियों ने स्वयं शिक्षक बनकर संभाला है। हम सेंट्रल जेल में गए थे। वहां पर हमने उल्लास कार्यक्रम के तहत 236 जो बिल्कुल निरक्षर वहां पर कैदी थे उनको रजिस्टर किया है उल्लास पोर्टल के ऊपर, और 17 वहां पर हमारे कुछ पढ़े लिखे कैदी थे जिनसे हमने पूछा कि क्या आप इनको पढ़ाने का काम करेंगे, तो उन्होंने स्वेच्छा से वो कार्य स्वीकार किया और उनको हमने वॉलंटियर टीचर के तौर पर उल्लास पोर्टल पर रजिस्टर किया है। अंबाला जिले में इस अभियान की सफलता को लेकर उन्होंने बताया कि अब तक 27,000 लोगों ने साक्षरता का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया है। पलवल जिले में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पलवल जिला में 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से 24 अमृत सरोवरों का सौंदर्यीकरण किया गया है। पलवल के खंड विकास अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि पलवल खंड में 5 गंदे तालाबों को अमृत सरोवर में बदला गया है। तो भी अपने गंदे तालाब थे उनके एस्टीमेट हमारे एक्शन साहब द्वारा फंड अथॉरिटी को भेजे गए। वहां से पैसा मंजूर हुआ। पैसा मंजूर होने के बाद पलवल ब्लॉक 5 गांवों में 5 जोड़ों का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो इसमें है किशोरपुर में 2 तालाब हैं, चिरवाड़ी में 2 तालाब हैं और एक ताराका में 1 तालाब। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में 19 योजनाओं के तहत 1582 करोड़ 16 लाख रुपए हस्तांतरित किए। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किश्त जारी की गई।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, डीबीटी प्रणाली में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर रोक लगाने के साथ साथ सरकार पर लोगों का भरोसा मजबूत किया। केंद्र सरकार ने इथाइल अल्कोहल युक्त औषधियों के लिए लाइसेंस अनिवार्यता से मिली छूट खत्म की। कुरुक्षेत्र में नागरिकों की आधार संबंधी समस्याओं के लिए शहर के सेक्टर 17 में आधार सेवा केंद्र खोला गया और अंबाला जिले में निरक्षर कैदियों को शिक्षित करने की अनूठी पहल शुरू की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।